एहतेशाम अली के दोस्त समी अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए थे। उनका बेटा पायलट था और अपने वालिद के साथ उनके घर आया था। जब उसने मोमल को देखा था, वो पाइप से पौधों को पानी दे रही थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? एहतेशाम अली ने नबीला से पूछा। मुझे तो अफनान बहुत अच्छा लगा है, मोमल से भी पूछ लेते हैं। ये तस्वीर मोमल को दिखाकर पूछ लेना। मोमल तुमसे एक बात करनी थी। वो उसके कमरे में आ गई। जी। उसने अखबार रख दिया। हम लोग तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। ये एहतेशाम का दोस्त का बेटा है, अफनान। उन्होंने तस्वीर उसके सामने रखी। शादी बहुत जरूरी है क्या? जाहिर है, हर लड़की की शादी होती है, तो बस फिर जो पापा की मर्जी है कर लें। मुझे एतराज नहीं हो सकता। उसने रुख मोड़ लिया। एक नजर तस्वीर देख लो। वो खामोश रही। तुम्हारी कोई पसंद नहीं? धीरे से इनकार कर दिया। बहुत नाराज हो मुझसे? किस बात पर? धीरे से उन्हें देखा। फिर मेरे लिए ऐसा लहजा। तुम तो बहुत खुश मिजाज थी। मेरी खुश मिजाजी वक्त की धूल हो गई। हर इंसान की जिंदगी में तब्दीली आती है। ऐसी तब्दीली मोमल जो हम लोगों को उदास करे। उन्होंने शिकवा किया। मुझे क्या करना चाहिए? हंसा बोला करो। उसने सर झुका लिया। कोशिश करूंगी। उनकी तरफ देखकर बोली। वो धीरे से उठकर बाहर आ गई। क्या कह रही है मोमल? उन्होंने नबीला को देखकर पूछा। जो पापा की मर्जी। उन्होंने सर झुका लिया। शायद मैं अपनी गलती का अजाला ना कर सकूं। मोमल मुझसे बहुत दूर हो गई है। मैंने आपसे बहुत पहले ही कहा था, मोमल बहुत हसास है। नबीला तुम उसके करीब होने की कोशिश करो। ऐसे खामोश रहकर वो मर जाएगी। मैं उससे खुलने मिलने की कोशिश करती हूँ, मगर हर दफा वो मुख्तसर जवाब देकर खामोश हो जाती है। लम्हा भर को रुककर उन्होंने देखा। इसका वाहिद हल ये है कि उसकी जल्द अज जल्द शादी कर दी जाए। उसकी जिंदगी में तब्दीली आएगी तो खुद ब खुद सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये मैंने भी सोचा है। बात करूंगा समी से। अफनान की वालदा नहीं है क्या? बस वो और उसका बेटा है। पिछले साल उसकी बीवी और छोटी बहन एक हादसे में हलाक हो गए थे। एक बेटी अमेरिका में है। फिर आप जल्दी बात करें। हाँ, जल्द ही बात करूंगा। उनका लहजा सोचता हुआ था। पापा उसकी शादी कर रहे हैं, ये सोचकर ही वो गुमसुम हो गई। वो तो इस दर्जा गुम थी कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसने आगे भी जाना है। इस घर में वो कभी नहीं रह सकती। चारों तरफ देखा। मामा धीरे से आयशा की बड़ी सी तस्वीर के सामने खड़ी हो गई। आज मुझे आप शिद्दत से याद आ रही हैं। बहुत कमी महसूस कर रही हूँ आपकी। तस्वीर से सर टेक दिया। आई मिस यू मामा, आई मिस यू। उसकी मंगनी भी हो गई। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। जरिया भाई, फुप्पो और माहीन आए थे। सोचों ने उसे मंजमद कर दिया था। किसी से ढंग से बात न की। आपा, आप अगर मुझे पहले दिन उसकी हालत बता देती तो मैं उसे अपने पास बुला लेता। शादी करना जुर्म नहीं है आपा, जो हमने उससे छुपाया। उन्होंने अपनी आपा के सामने शिकवा कर दिया। वो खामोश थी। आप नहीं जानती थी आपा, मोमल मेरे कितने करीब थी। उसने आसपास स्कूल में कोई दोस्त नहीं बनाई। अच्छी बुरी हर बात मुझसे करती थी। आप देखें, चंद सालों की दूरी ने उसे कितना बदल दिया है। आपने मुझे हमेशा तसल्ली दी कि मोमल खुश है। मैं हमेशा मुतमईन रहा। वो यहाँ आई है तो लगता है कि वो बोलना भूल गई है। मुख्तसर तरीन लफ्ज इस्तेमाल करती है। आप जानती हैं, वो करेले और कलेजी कभी नहीं खाती थी। मैंने कभी नहीं पकने दी। नबीला ने पकाई और उसने एक लफ्ज कहे बगैर खामोशी से खाना खा लिया। वो फरमाइश करना भूल गई है। आपने मेरी खुशी के लिए, मेरे आराम के लिए मेरी बेटी को कितना दूर कर दिया है। उन्होंने उनकी गोद में सर रखकर आंसू छुपा लिए। वो जानती थी उनका कसूर है। जानते बूझते उन्होंने एहतेशाम को नहीं बताया। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वो मुझसे कोई फरमाइश नहीं करती, किसी चीज की जिद नहीं करती। जरियाब, तुम मुझसे कुछ कहते, माहीन ही तुम ही कुछ जरा सा इशारा कर देती। मामू, हमें अम्मी ने मना कर दिया था। वो किसी से अपना दुख नहीं कहती, हर बात सह लेती है। एहतेशाम अली दुख से बोले। पापा, मोमल अंदर आ गई। जी बेटा, आपका फोन है। अच्छा, तुम इधर बैठो, मैं सुनकर आता हूँ। अच्छा। वो फैजान के पास बैठ गई। बराबर में नबीला थी। मोमल कैसे हैं हमारे दूल्हा भाई? जरियाब ने छेड़ा। अच्छे होंगे। वो हल्के से मुस्कुराई। तुम्हें पसंद है? पता नहीं। उसने फैजान को गोद में ले लिया। लड़की, लगता है तुम पागल हो गई हो। ऑनर्स इसलिए किया था कि पता नहीं कह सको। शायद। फुप्पो उसको देखती रही। उसने तो उनसे भी बात नहीं की थी। नाराज हो बेटा? उन्होंने पूछा। और उसने किस बात पर कहकर उन्हें शर्मिंदा कर दिया था? नबीला भी उससे पूछ नहीं सकती थी। माहीन से भी उसकी दोस्ती नहीं थी। मोमल, अफनान तुमसे मिलना चाहता है, नबीला ने कहा। क्यों? उसने सर उठाया। जाहिर है तुम उसकी मंगेतर हो। चंद माह बाद तुम्हारी शादी होने वाली है।
उसके लिए मिलना जरूरी है क्या? वो कहता है। उन्होंने अफनान का इरादा जाहिर किया, मगर मैं उसको पसंद नहीं करती, उसने धीमे से लहजे में कहा। पापा की वजह से? नबीला ने कुरेदना चाहा। मैं किसी की वजह से कोई काम नहीं करती। अच्छा। वो बाहर निकल गई। नबीला बहुत शौक और मेहनत और लगन से मोमल की शादी की तैयारियां कर रही थी। हर दफा उसने शॉपिंग के लिए जाने से इनकार कर दिया था। बेटा, आपकी भी तो कोई पसंद है? नहीं पापा, आपकी चॉइस अच्छी है, उसने साफ इनकार कर दिया। लेकिन अब आप जरूर चलेंगी। उसने नजर उठाकर देखा और अच्छा कहकर सर झुका लिया। साथ गई भी बस इधर उधर देखती रही। पापा पूछते ये कैसा है, कह देती ठीक है। नबीला खरीद लेती। एक सूट उसे पसंद आया। हर दफा नजर भटक कर उधर चली जाती, मगर कह न सकी। पापा ने जूलर्स की दुकान पर उसे देखा, वो उधर ही देख रही थी। नजरों के ताकुब में देखा, फिर उसे देखा और अभी आया कहकर बाहर निकल गए। आओ, जब तक तुम सेट पसंद कर लो। नबीला उसे अंदर ले गई। ये ले लो। पापा ने पैकेट उसके सामने रखा और उसमें रखा सूट देखकर वो पापा को देखने लगी। पापा ने उसके शाने पर हाथ रखा। बेटा, कह दिया करो, मैं गैर तो नहीं हूँ। उसने पापा के बाजू से सर टिका दिया। चलो, जेवर पसंद कर लो। उन्होंने सेट की तरफ मुतवज्जा कर दिया। पापा आजकल उसका बहुत ख्याल रख रहे थे, नबीला उनसे भी ज्यादा। कभी कभी वो पापा से फ्री होना चाहती, मगर एक झिझक सी राह में आ जाती। फिर से खो जाने का खौफ जड़ पकड़ लेता और वो अपने खौल में सिमट जाती। नबीला उसके खाने पीने का बहुत ख्याल रखती, हर तरह का आराम देती। कभी कभी तो कपड़े तक इस्त्री कर देती। वो मना करती, प्लीज मैं कर लूंगी, तुम मेरी बेटी नहीं हो क्या? वो इस्त्री करती जाती और उसकी शादी के प्रोग्राम शुरू हो गए। नबीला ने उसके काम में दिन रात एक कर दिए। हर चीज एक से बढ़कर एक थी। हालांकि अफनान ने कह दिया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर एहतिशाम अली की वो एक ही बेटी थी। हर चीज दी, दिल खोलकर खर्च किया। मोमल मायूं का सूट देखकर हैरान रह गई। खिलता हुआ पीला रंग था, फर्शी गरारा, किलन रगा दुपट्टा, लंबी कमीज, पीली ही चूड़ियां और पीली ही जूतियां थी। रस्म के वक्त खास तौर पर पीले फूलों का जेवर मंगवाया। नबीला ने सबसे पहले रस्म करके उसका माथा चूमा, ढेर सारा प्यार किया। उसके हाथों से कबूतर उड़ाए सदका दिया। फुप्पो ने प्यार किया। अनम, दरख्शा, माहीन उसके साथ थी। पापा बार बार आकर देख रहे थे। जरियाब ने भाई होने का पूरा सबूत दिया था। उसे रह रहकर मम्मी याद आ रही थी। बावजूद उसके नबीला बढ़ चढ़कर काम कर रही थी, मगर मोमल उन्हें मम्मी न कह सकी। मेहंदी का फंक्शन जबरदस्त था। उसकी बड़ी इंतहाई खूबसूरत थी। नजरें हैरान थी। शादी वाले दिन उस पर टूट कर रूप आया था। नबीला और पापा ने दुआओं के साथ रुखसत किया। जरियाब ने कुरान पाक के साए में गाड़ी में बिठाया। उसका कमरा बेहद खूबसूरत ताज़ा फूलों से सजा हुआ था। अफनान को उसने पहली बार देखा। उसे कंगन पहनाते हुए कह रहे थे, आपका गुरेज अच्छा लगा। मैं आपको कैसा लगा? जवाब में वो सिर्फ सर झुकाकर बैठी रही। उसकी एक ही नंद थी जो वापस जा चुकी थी। सुसर जिन्हें उसने अब्बू ही कहा, कराची में रहते थे। उन्हें भी चले जाना था। घर जो के छोटा सा था, मगर बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ था। लॉन में हर किस्म के गुलाब थे। ये इस बात का सबूत था कि अफनान को गुलाब बेहद पसंद है। अब्बू के जाने के बाद वो और अफनान अकेले रह जाते। फिर क्या होगा? अफनान भी उसे पापा की तरह ही लगते थे। उसको यकीन हो गया था कि वो भी मर जाएगी तो उसकी बेटी भी उसकी तरह रुल जाएगी। बावजूद कोशिश के वो अफनान से मोहब्बत ना कर सकी। उसका रवैया सर्द ही रहा और अफनान उसको हया तसव्वुर करता रहा। रोज दावतें होती और अगर दावत ना होती तो ये लोग पापा की तरफ आ जाते, अगर नहीं तो ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते। पापा यही समझ रहे थे कि वो बेहद खुश है। तुम बहुत कम बोलती हो, उस रोज अपनी बेतहाशा बातों के दरमियान अफनान ने कह ही दिया। अच्छा, उसने सर झुका लिया। पहले तो मैं समझता रहा कि तुम झिझक रही हो, मगर अब लगता है तुम्हारी आदत है। कम से कम मेरी बातों का तो जवाब दे सकती हो। देती तो हूँ, धीरे से पलकें उठाई, मगर ऐसे नहीं देती जैसा मैं चाहता हूँ। आप कैसा चाहते हैं? क्या? वो हैरान रह गए। यानी कि तुम्हें मालूम ही नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ? नहीं, मेरा मतलब है कि वो हंस दी। उन्होंने गहरा सांस लिया। खुदा के वास्ते ऐसा मजाक ना किया करो। मैं अपनी मोहब्बत पर पशेमान हो जाऊं। और उनके लफ्जों ने उसे अंदर तक शर्मिंदा कर दिया। इन मोहब्बतों के जवाब में क्या दे रही है उन्हें? मुनाफिकाना जिंदगी, एक सर्द मोहब्बत के लबादे में लिपटी सर्द मोहरी झूठ।
फरेब सोच सोच कर वो शर्मिंदा होती रही। बावजूद कोशिश के वो खुद को उनसे मोहब्बत करने पर तैयार न कर सकी। पापा से उसे इश्क था, मगर पापा ने उसे कोई अहमियत न देकर उसकी जिंदगी में एतमाद खत्म कर दिया था। फिर एतबार किस तरह से करती, और कोई ऐसा नहीं था जो उसे समझा था। तुम खाना बहुत अच्छा पकाती हो, उस रोज खाना खाते हुए कहा। अच्छा, मुझे तो कोई खास नहीं आता, बस ऐसे ही फुप्पो से शौक में सीख लिया था। शौक में भी अच्छा पका लिया है। अब ऐसा करो, खाना तुम बनाया करो, बाकी हर काम के लिए नौकर शर्फू को अब खाना मत बनाने देना। जी। उसने सर झुका लिया। तुम्हारे इन खूबसूरत बालों के बाद ये खाना बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सताइशी नजरों से उसे देखा। वो खुद ब खुद शर्मा कर रह गई। शर्माते हुए भी अच्छी लगती हो, उसने उठ जाने में ही बेहतरी जानी। कब पहले किसी ने इस तरह से तारीफ की थी। हेलो। अपनी धुन में वो सोफे पर आंखें मूंदे बैठी थी। पता ही नहीं चला कि अफनान कब आ गए। डर कर उठ बैठी। बाबा, दिन है, इस तरह से डर रही हो? वो सामने बैठ गए। बस वो नूदगी सी आ गई थी। वो शर्मिंदा सी हो गई। क्या सोचती रहती हो? कुछ नहीं, मुस्कुराकर उन्हें देखा। अच्छा, शायद मेरा वहम हो। चलो चाय तो पिलाओ। वो इजी होकर बैठ गए। अभी आई। वो फौरन बाहर निकल गई। अफनान उधर ही लेट गए। उसकी गैर मामूली खामोशी को अफनान ने खास तौर पर नोट किया, बल्कि कर रहे थे। बैठे बैठे चौंक जाती थी, हल्की सी आहट पर डर जाती थी। अगर कभी उन्हें गुस्सा आ जाता तो उसका रंग फक हो जाता था। अभी कल ही की बात थी कि उनका मोमल से सख्त लहजे में बात करने का कोई इरादा नहीं था। एक तो उनकी रात की ड्यूटी थी, वो भी एयरपोर्ट पर। खामखा एक आदमी से झगड़ा हो गया। गुस्सा उन्हें उस बात पर था, घर आए, फ्रेश होने के बाद बाथरूम में गए तो वहाँ कपड़े नहीं थे। बस इस बात पर डांट दिया कि तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था इस बात का। फ्रेश होकर खाना खाकर सो गए। शाम को उठे, मोमल को देखने लाउंज में आए तो वो बैठी टेलीविजन देख रही थी। एक कप अच्छी सी चाय उसके पास गिरने के अंदाज में बैठ गए। वो डर गई। अभी लाई। वो फौरन उठकर जाने लगी। ठहरो। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। किस बात पर रोई हो? नहीं तो? आंखें दुख रही हैं। वो चोट सी खड़ी उन्हें देखती रही। उन्होंने उसे बिठा लिया। दुख नहीं रही, बल्कि तुम उन्हें दुखा रही हो। बोलो, क्या हुआ? वाकई कुछ नहीं हुआ। झूठ नहीं, जल्दी बोलो। उन्होंने इसरार किया। उसने नजरें झुका ली। ओह, उन्होंने खुद ही सरफ पकड़ लिया। मेरे सख्त लहजे पर रोई हो? उसने एक नजर उन्हें देखा, सर झुका लिया। साथ ही 2 आंसू भी लुढ़क गए। ओह, वेरी सॉरी, दरअसल मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए ख्याल नहीं किया। कहा ना अब नहीं होगा। उन्होंने कान पकड़े तो वो मुस्कुरा दी। चलो पापा की तरफ चलते हैं। वापसी पर खाना गुलाब में खाएंगे। फिर वहाँ से वापसी पर लॉन्ग ड्राइव पर आइसक्रीम, फिर पान, फिर घर वापसी पर अच्छी सी चाय। बस। वो हाथ उठाकर उनके अंदाज पर हंस दी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। उसे फौरन उठाया और कहा, और सुनो, अच्छा सा सूट जेबतन करना कि मौसम की सारी हिद्दत खत्म हो जाए। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। पागल लड़की। हाथ सर के नीचे रखे। ये छोटे मोटे झगड़े तो इन जिंदगी के साथ चलेंगे, इन पर क्या रोना। उन्होंने आंखें मूंद ली। थोड़ी देर में मोमल चाय ले आई। तुम तैयार नहीं हुई? पहले आपने चाय का कहा था। थैंक यू। हंसकर कप थाम लिया। वो वापस मुड़ गई। स्वीट हार्ट, जल्दी। उन्होंने वार्निंग दी। उसने मुड़कर नहीं देखा।